दोस्तों, बिहार में फिर से नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है दोस्तों, परिचारी पोस्ट का भर्ती है। ऑफिस वाला जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। और सबसे खास बात ये देखिएगा दोस्तों, तो इसमें 10वीं पास पर ही सिलेक्शन होगा। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। सैलरी कितना क्या मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कैसे क्या चयन होगा, मिनिमम एज कितना चाहिए, तो चलिए सभी चीजों के बारे में देख लीजिए। और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलेंगे और फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में भी साथ में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 23 सितंबर फॉर्म भराने की तिथि है और लास्ट डेट देखिएगा 31 अक्टूबर 2022 है। तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। 10th पास पर ही भर्ती है, तो अगर आप 10th पास है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर दीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत ये भर्ती दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय परिचारी, ऑफिस वाला जॉब है। ऑफिस यानी कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु, ये सीधी भर्ती है। सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन हेतु कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद निम्न रूपेण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें महिलाओं को भी 35% आरक्षण दिया गया है। सैलरी की बात करें तो लेवल 1 है। लेवल 1 में कितना मिलता है सभी चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक समकक्ष एवं समकक्ष उत्तीर्ण, यानी मैट्रिक अगर आप पास है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस इसमें 10th रखा गया है। और सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में टोटल 99 सीट है, जिसमें से 33 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। आप देखिएगा तो इसमें सबसे खास यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है फीमेल को, क्योंकि 35% सीट इसमें से रिजर्व किया गया है। इसके बाद देखिएगा ईडब्ल्यूएस में 24 सीट है, जिसमें से 7 सीट फीमेल के लिए है। और पिछड़ा वर्ग में 0 सीट दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरल वाला सीट जो 99 है उसी के लिए आप एलिजिबल है। ईबीसी में भी अच्छा खासा सीट है, 40 सीट है। और यहाँ पर फीमेल का 15 सीट रिजर्व किया गया है। इसके बाद देखिएगा एससी कैटेगरी में तो 65 सीट है और यहाँ पर फीमेल के लिए 15 सीट रिजर्व है। एसटी में 2 सीट है, 1 फीमेल के लिए रिजर्व है। बीसी फीमेल का 8 सीट अलग से रहता है, तो 8 सीट यहाँ पर है। और 71 फीमेल का सीट रिजर्व है। टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या 238 है। तो ये 71 अलग से नहीं है, जो टोटल ऊपर वाला है उसी में से यहाँ पर नीचे में जो सीट दिया हो ये रिजर्व है। तो यहाँ पर बीसी कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा निराशा है कि यहाँ पर एक भी सीट नहीं दिया गया है। तो अगर आप बीसी कैटेगरी साथ में फॉर्म भरिए, जनरल का जो 99 सीट है उसके लिए आप एलिजिबल है। बाकी जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में 0 सीट दिया हुआ है ये हो गया। इसके बाद फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 सीट रिजर्व किया गया है। इस तरह से देखिएगा तो होता क्या है कि बहुत सारी भर्ती में ऐसा रहता है कि यहाँ पर 238 सीट है, नंबर ऑफ सीट कम रहने के कारण से यहाँ पर बीसी में 0 दिया गया। और ये रोस्टर पर डिपेंड करता है, तो रोस्टर में नहीं होगा इसलिए यहाँ पर 0 दिया गया है। इसके बाद उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है और जो घट बढ़ सकते थे। इसी तरह से विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है, कोई भी भर्ती आती है तो भर्तियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो वैसे होता नहीं है, कभी भी कम नहीं किया जाता, हमेशा बढ़ाया ही जाता है। लेकिन इतना ही पद पर यह भर्ती रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो अगर आप अंतिम तिथि जो है 31 अक्टूबर है। अगर आप 10वीं पास हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इसमें आरक्षण का लाभ इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो SC ST साथ है बिहार सरकार से संबंधित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और ये जो होना चाहिए यहाँ पर है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास होना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाइएगा, अभी आपके पास होना चाहिए। नहीं है अप्लाई कर दीजिए। वैसे 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने का, 15 दिन में बन जाता है। आप बीसी से आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर जाति आवासीय आय के बाद बनता है। बीसी वालों को NCL देना पड़ेगा। तो NCL के बारे में यहाँ पर है और ये भी आपको ऑनलाइन आवेदन के समय आपके पास होना चाहिए। तो अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट से पहले बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो आरक्षण का दावा करने के लिए अगर विवाहित महिला है तो उस कंडीशन में पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए। ये हो गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, तो उसी सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब अन्य चीजों के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ से आप उम्र सीमा के बारे में देख लीजिए। उम्र सीमा देखिएगा दोस्तों, तो 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जा रहा है। डिग्री जो होना चाहिए 10th जो होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। और यहाँ पर 10वीं जो मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2022 को, अगर उम्र सीमा में 1 अगस्त 2022 है। अगर मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हुआ है और आप 18 साल कंप्लीट हो गया, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते। बस 2 ही कंडीशन फॉर्म भरने के लिए है।
अधिकतम आयु सीमा देखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए 37 है, जनरल फीमेल के लिए 40 है, बीसी बीसी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 है, SC ST में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल है। ये हो गया उम्र सीमा के बारे में। अब चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिएगा यहाँ पर आइएगा थोड़ा नीचे, तो लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में यहाँ पर देखिएगा कार्यालय परिचारी का अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर आप ये जो नीचे में है ये एडवर्टाइजमेंट है, तो यही एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को विज्ञापन दिखाए हैं। चलिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर DST का ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगा। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑफिशियल है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म का यहाँ पर लिंक है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आवेदन भर दीजिएगा तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते, विज्ञापन यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म का लिंक। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला चरण है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीजें आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसी सब चीजों के बारे में यहाँ पर है। पहला रजिस्ट्रेशन है, फिर पर्सनल डिटेल्स है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट डिटेल्स, और इसके बाद फाइनल सबमिट कीजिए। फॉर्म भरने की यह प्रक्रिया हो गया। यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें देना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई पोस्ट में यहाँ पर कार्यालय परिचारी सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID दीजिएगा तो OTP ईमेल पे आएगा, वेरीफाई होने के लिए दीजिए। फिर मोबाइल दीजिएगा तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। फिर जेंडर यहाँ पर स्टेट बिहार आपको देना है, कैटेगरी, ये सब चीजें, होम डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड में क्या नाम है, आधार नंबर, ये भी आधार नंबर हाँ यहाँ पर लगेगा इस फॉर्म में आपको। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा देना है, सबमिट करना है। और फॉर्म के लिए आवेदन फी सब जानना चाह रहे होंगे आप, तो इस फॉर्म के लिए आवेदन का कोई भी फी नहीं रखा गया है। तो ये तो आप देख लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में कैसे क्या था। अब चलिए अन्य चीजों के बारे में एक एक करके सभी चीजों के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा पॉलिटेक्निक से संबंधित है। यदि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत अगर आप 3 वर्ष कार्य किए हैं तो यहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा। इन सभी चीजों के बारे में है, और उम्र में भी छूट 10 साल दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए भी आपको मार्क्स मिलेगा। विश्व पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत अगर आप पहले से ग्रुप D स्टाफ में काम किए हैं तो अगर 6 माह से ऊपर का है तो 1 साल का आपको दिया जाएगा, और इसके लिए 5 अंक का आपको वेटेज मिलेगा। और अधिकतम 5 साल के लिए यहाँ पर आपको 25 अंक का यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारा चीजों के बारे में बताया गया है। यदि 3 वर्ष कार्य किया गया है तो यहाँ पर उक्त अभ्यर्थी का मैट्रिकुलेशन समकक्ष में प्राप्त अंक 60% है, तो यहाँ पर 3% कार्य अनुभव के आधार पर 63% का यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि दोस्तों कि अगर आप इसमें किए हुए हैं तो 1 साल के लिए आपको 1% का वेटेज मिल रहा है, और अधिकतम 5 साल के लिए 5% यानी 5 अंक का वेटेज मिलेगा। देखिए इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस 5% है, और ये बहुत कम ही लोग किए होंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू काम। और यहाँ पर ज्यादातर जो सिलेक्शन होगा मैट्रिक लेवल में जिसका परसेंटेज मार्क्स अधिक है उसी का, सबसे अधिक वेटेज उसी का है, यानी 95% का वेटेज है। बस इसमें 5 का वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैट्रिक में परसेंटेज मार्क्स के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें आपको फॉर्म का कोई भी फी नहीं देना है। तो अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर दीजिए, फॉर्म का फी भी नहीं है। और ये देखिएगा dst.bihar.gov.in, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसमें सारा कुछ आपको फिलअप कीजिएगा, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सब चीजें देख के फॉर्म आपको फिलअप करना है। फोटो, सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर निर्देश के माध्यम से बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता में मार्क्स आपको ये सब CGPA स्कोर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये सब चीजें आपको देना है। यहाँ पर ये हो गया। और प्रिंट का आपको आवेदन पत्र का प्रिंट भी निकाल करके रख लेना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो उस समय मांग आ जाएगा। और फॉर्म भरते इसमें आपको कुछ भी गलत जानकारी नहीं देना है। अंतिम तिथि देखिएगा तो 31 अक्टूबर तक है। फॉर्म भराना 23 सितंबर यानी शुरू हो गया है और 31 अक्टूबर तक है। तो अगर आप 10वीं पास हो, मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया है तो इस फॉर्म को भर दीजिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो ये लेवल 1 का पोस्ट है, और लेवल 1 में जो बेसिक सैलरी होता है 18,000, तो इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुट करके आपको 27 से 28 हजार सैलरी शुरू में मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा जॉब है।
ऑफिस वाला जॉब है। आप कहिएगा बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये सब आपको कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें आपका सिलेक्शन कहाँ पर होगा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्हीं सब कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा। तो सारा कुछ यहाँ अंतर्गत है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्हीं सब कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा। तो सारा कुछ यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया और हम आप लोगों को इसी तरह सही जानकारी देते हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिहार से संबंधित कोई भी भर्ती आएगी तो सबसे पहले जानकारी आपको यहीं मिलने वाला है और ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाला है। तो देर की इस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।